जय माता की। बच्चे माँ की आंखों की तारे होते हैं। थोड़ा सा भी दुख हो तो माँ को उससे अधिक दुख हो जाता है, उससे ज़्यादा दुखी बच्चों से हो जाती है। पर ऐसा है बच्चों कि जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाता है, होता भी है कि हमारा कर्म जो है इतना प्रबल होता है कि माँ चाहकर भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। हमारा पाप कर्म जो होता है वो इतना ज़्यादा भयानक होता है कि माँ चाहकर भी हमारी सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। माँ कहीं नहीं, अगर माँ की पूजा करते हो तो माँ आपसे कहीं दूर नहीं है, माँ बिल्कुल पास में है। पर माँ भी कभी कभी मजबूर हो जाती है आने में, आपकी सहायता करने में, क्योंकि हर वक्त अगर आपने जो पहले किया सो किया, लेकिन अभी जो करो वो बहुत सोच समझ के करो। जीवन जे बार बार नहीं मिलेगा, जे समा पल पल आने वाला जो है, पल पल जा रहा है, वे वापस लौट कर नहीं आएगा। जीवन एक बहती धारा है, जो पानी बढ़ जाता है वो वापस से पीछे को नहीं आता। जीवन की धारा भी कुछ ऐसी है भक्तों कि ये वापस लौट कर नहीं आता। जो आज हमने अगर इसका सही से प्रयोग नहीं किया, सही से इसका जो इसका सही प्रयोग, सही रास्ता नहीं चुना, तो ये हमारा जीवन वापस नहीं मिलेगा। जो आज चला जा रहा है ये लौट कर नहीं आने वाला। जो आज है इसी को आप समझ जाइए, क्योंकि जो जीवन में हम गलतियां कर आए हैं उसी की सजा कहीं ना कहीं हमें मिल जाती है, मिली है और मिलेगी भी। क्योंकि भाग्य लिखने वाला हमारा ही कर्म पर लिखा जाता है। भाग्य किसके आधार पर लिखा जाता है? तो भाग्य हमारा कर्म के आधार पर ही लिखा जाता है। जैसे कि एक विद्यार्थी पेपर देने जाता है तो उसको नंबर उसी के आधार पर मिलते हैं जैसे उसने पेपर में लिखा होगा। जैसे पढ़ाई के आधार पर ही उसे नंबर दिए जाते हैं। पर जहाँ एक बात और भी है कि जहाँ तो हम लोग रिश्वत दे देते हैं, नंबर बढ़ा भी लेंगे, ठीक है। एक वो दरबार है भगवती का, वो संसार है, वो जब इंसान जाता है वहाँ रिश्वत भी नहीं चलेगी, वहाँ किसी का सिफारिश भी नहीं चलेगा। वहाँ मात्र क्या है, आपका कर्म ही देखा जाएगा। क्योंकि कर्म अच्छा करो तो वहाँ सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और रिश्वत की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना तो रिश्वत ली जाती है ना सिफारिश सुनी जाती है। वहाँ सिर्फ सिफारिश किसकी होती है? जो भगवान की पूजा करके जाते हैं, भगवान की भक्ति करके जाते हैं, कुछ अच्छा कर्म करके जाते हैं, उसे सिफारिश भगवान खुद ब खुद डाल देते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये मेरी पूजा कर आया, बहुत से अच्छे कर्म किए हैं, बहुत से अच्छे यज्ञ किए हैं, इसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो उन सब की ही सिफारिश भगवान खुद डाल दे देते हैं। सिफारिश बनकर चले जाते हैं धर्मराज के पास कि इसने कोई भी बुरा कर्म नहीं किया। सर्वप्रथम तो जब भगवान लेने खुद ही आते हैं अपने प्रिय भक्तों को, जो पाप कर्म करते हैं
वो इंसान कभी लौट कर आकर अच्छा कर्म का समा नहीं फिर भगवान देता कि जाओ अब तुम अच्छा कर्म कर कर आओ। समा तो देता है, समा देता है। समा कब देता है? 84 लाख जून भोगने के बाद ही वो समा मिलेगा। तब याद कीजिए कि वो 84 दिन निकालने कितने औखे होते हैं, कितने कठिन होते हैं। 84 साल कटने कितने दुर्लभ हो जाते हैं, और 84 लाख जुनिया कटनी तो अति दुर्लभ हो जाएंगी। अरे आज है, आज ही कुछ कर लो, कुछ अच्छा कर लो। साधु संतों का संग इसीलिए किया जाता है कि साधु कुछ अच्छी प्रवचन करे, जिसके मार्ग पर हम चले, कुछ हमारे दिमाग में घुस जाए, कुछ हम अच्छा कर लें। तो इसीलिए साधु संतों का संग किया जाता है, सत्संग में जाया जाता है। कुछ लोगों का ये सोचना है, मूर्ख लोगों का, कि आज जो करना है कर लो, आज जो भी आपने बुरा करना कर लो, अच्छा करना कर लो, आगे कौन देखेगा? आगे किसने देखा है भाई? कोई लौट कर आके बताता है? तो मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर लौट कर आकर आपने देखने के अच्छे हैं कि आप जहाँ जो लौट कर आए उसी को देख लो। अब देखोगे कि कौन लौट कर आया है, अब पूछोगे कि माँ कौन लौट कर आया है, तो मैं बताऊँ आपको कि लौट कर कौन आए है? जिसने बुरे कर्म किए हैं वो, जो देख लो चारों तरफ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, पिल्ला, यूवी वगैरह वगैरह, चूही, मच्छर, मक्खी, ये सब तो वहाँ से लौट कर आए हैं। इन्हीं को देख लो। हाँ, अगर आप सोचोगे कि अच्छे कर्मों वाला कौन लौट कर आया, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने कहीं सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, आपने कहीं देखा जरूर है। आपके सामने जो हुआ वो जरूर है, हो भी रहा, वो भी देख रहे हो क्या? आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कभी इन्होंने भी बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर कर आज इतना बड़ा उन्होंने इतना बड़ा वो पद पर पहुंच गए हैं कि उन्होंने भी कभी इस बात को सोचा नहीं था कि मैं इतना राज करूंगा। तो यही है। फिर अंबानी जी को देखिए, क्या उन्होंने, आपने भी सुना होगा, आपने बहुत सी सुना, लेकिन हमने सुना है, देखा भी नहीं है कि वो किसी समय बहुत दुर्लभ समय से गुजरे हुए हैं। आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो ये अच्छे कर्म वाले हैं लोग, जिनका नसीब जागृत होता है तो वो माला माल हो जाता। क्योंकि जब तक इंसान का बुरा कर्म होता है तब तक वो दुख में गुजरेगा। जहाँ उसका दुख खत्म हुआ वहाँ उसका सुख शुरू हो जाता है। तो इसी विषय में हम इसके आगे जो वीडियो डालेंगे उसमें बताएंगे कर्मों का जो फल होता है वो कैसा होता है। अभी अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माता दी।